नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं नजर इस वक्त की बड़ी बुलेटिन में, जहां दिखाएंगे आपको कि आखिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई। दिल्ली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सीएम योगी ने की मुलाकात। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। झारखंड के देवघर त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे में 2 महिला की मौत हो गई। 8 अस्पताल में, 12 ट्राली में, 48 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रयास जारी है। सेना के अधिकारी और जवान भी पहुंचे त्रिकुट पर्वत पर। रोपवे तार के ट्रैक से उतरने के बाद हुआ हादसा। कानपुर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकरों से हुई लूट मामले में पुलिस ने खुलासा तो कर दिया, लेकिन लॉकर ग्राहक संतुष्ट नहीं है। कमिश्नर से मिलकर लॉकर ग्राहकों ने जल्द से जल्द ज्वेलरी बरामद दिलाए जाने का निवेदन किया। कमिश्नर के आश्वासन के बाद पीड़ित वापस लौट गए। पिछले दिनों सेंट्रल बैंक के लॉकर से करोड़ों की ज्वेलरी चोरी हो गई थी। लॉकर से ज्वेलरी चोरी की जानकारी ने ग्राहकों और जिला प्रशासन के साथ ही बैंक अफसरों के भी होश उड़ा दिए थे। देखिए, इसमें करीब 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और जो मेन इसके पीछे मास्टरमाइंड था, जो लॉकर इंचार्ज था, वो भी हाजिर हो गया। आज इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाएगा। गहन पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ हम लोग इन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे तथा उसके अंदर इनकी जो विभिन्न प्रॉपर्टीज हैं इनके पास, उसको भी अटैच किया जाएगा। पुलिस अब इनको पीसीआर पे लेकर और जो बरामदगी उसका प्रयास करेगी। जो पीड़ित आए थे उनका कहना ये है कि अभी तक थाने में कोई लिस्ट जो उनका सामान चोरी हुआ है, जो ज्वेलरी चोरी हुई है, कोई लिस्ट नहीं, तो इसके लिए क्या कार्रवाई? आज उन्होंने मुझे लिस्ट दी है, इसको हम विवेचना का हिस्सा मानते हुए उसके अंदर सम्मिलित करवा देंगे। इन्होंने जो लिस्ट दी है उसको। सर, इसमें क्या पुलिस की कुछ मानते हैं कि सुबह जो जिसके ऊपर माना जा रहा है सबसे ज्यादा जेवर उसी के पास है, इतने देर तक पुलिस ढूंढती रही, लेकिन वो खुद थाने में हाजिर हो गया, लेकिन उसको पुलिस पहले पकड़ नहीं पाई। देखिए, पुलिस उसको काफी दिनों से तलाश कर रही थी। बीच में उसका लोकेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट के आसपास मिला था और लेकिन उसकी डेफिनेटली पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पाई, लेकिन उस पुलिस के दबाव के चलते ही वो थाने में आके हाजिर हो गए। अच्छा, ये मानते हैं सर कि जो हुआ, जो पीड़ित है वो संतुष्ट, उनको संतुष्ट करना है? देखिए, स्वाभाविक है, अभी उनकी बरामदगी कम हुई है तो उनका संतोष स्वाभाविक है। पुलिस अपना पूरा प्रयत्न करेगी जिससे कि उनकी जो चीजें गई हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में बरामद किया जाए और अगर उससे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली है अभियुक्तों ने तो उसको भी अटैच किया जाए। लखनऊ में भीषण गर्मी के चलते आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। राजाजीपुरम टेम्पो स्टैंड स्थित मॉडल शॉप में लगी आग। बंद मॉडल शॉप में आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां भी पहुंची। बड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण तलाशने में जुटी है पुलिस। थाना तालकटोरा अंतर्गत राजाजीपुरम टेम्पो स्टैंड स्थित मॉडल शॉप का बड़ा मामला। हमीरपुर में डकैती की वारदात से जिले में सनसनी मच गई। आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने सुनार के घर में डाका डाल दिया। लगभग 50 लाख के जेवरात लेकर बदमाश हो गए फरार। सुनार दंपत्ति को बंधक बनाकर की मारपीट, दोनों को आई गंभीर चोटें। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की है। लालपुरा थाना क्षेत्र के पौथिया गांव का मामला है। क्या नाम है आपका? राम सजीन। कहाँ के हैं? पौथिया के। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? हमारा एक बड़ा लड़का है, इसका नाम शील कमल है। इसके डकैती पड़ी है रात में। 10-12 लोग आए थे रात में। अब मारपीट के सब इसको ले गए हैं, सामान वामान पूरा सब कुछ ले गए हैं। बाद में दरवाजे पर तोड़ ताड़ के भी निकल पाए हैं, भाग गए हैं। तब फिर उसने आवाज़ लगाया है, फिर सब लोग आए हैं, पता चला है। क्या क्या ले गए हैं? हम लोग सोने चांदी की दुकान की पूरा सामान ले गए, कुछ नहीं, थोड़ा सब कुछ ले गए हैं। लगभग कितने का सामान? 20 लाख के ऊपर का होगा। सोने चांदी की दुकान है तो उसमें क्या होगा, 20 लाख से ऊपर का हुआ है। अब कम से कम इसमें 8-10 आदमी से कम ना होंगे। तो बड़े लड़के को हमारे जो है 5 लोग दाबे थे, 3-4 लोग बहू को दाबे थे। हम मार मार के पूछ के सब कुछ ले गए, कुछ नहीं बचा। बाद में ताला काट के निकल गए हैं और निकलने के बाद तब हल्ला मचाया लड़की ने 2 बजे के करीब रात में, तब सब लोग जान पाए।
क्या नाम है आपका? शशि। क्या घटना हुई है आपके घर में? हमारे घर में 6 से 7 लोग आए और इनको पैर बांध दिया, हाथ बांध दिया, गले में कट्टा लगा दिया यहाँ और कहने लगे जो कुछ है दे दो, नहीं जान से मार देंगे। तो हम लोगों ने कहा भाई ले लो, मारो नहीं, सब कुछ ले लो। तो सब कुछ हमारा लेके चले गए। क्या क्या ले गए? आपके सामने है, सारी दुकान, सब जेवर, हमारे पर्सनल जेवर सब ले गए। लगभग कितने रुपए का जेवर था? अब इतना हमको कौन जोड़ने आता है सर, आप जोड़ लीजिए खुद ही। लखनऊ में त्योहार के मद्देनजर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में नाका पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लोगों को नशे के आगोश में ढकेलने वाले आरोपियों को नाका पुलिस ने दबोच कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इंस्पेक्टर मनोज कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एसआई अविनाश कुमार सिंह के आदेश पर नाका क्षेत्र में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के एसआई आलोक चौधरी ने नशे के कारोबार करने वाले आरोपियों को दबोच कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर द्वारा सर्किल अलीगंज का किया गया अर्दली रूम। आपको बता दें, थाना अलीगंज पर थाना जानकीपुरम, थाना मड़िया और थाना अलीगंज में पंजीकृत अभियोगों के विवेचना द्वारा की जा रही लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर बल दिया गया: लंबित विवेचनाएं, लंबित आंशिक विवेचनाएं, लंबित पुनः विवेचनाएं, राजपत्रित अधिकारियों थाना अन्य शाखाओं में लंबित विवेचनाएं, थानों में मामलों के निस्तारण, थाने में प्राप्त NBW कुर्की एवं वारंट वसूल जुर्माना की तामील, थानों पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों की निस्तारण और जांच पर लखनऊ कमिश्नर ने गहनता से जांच किया। झांसी के BKD कॉलेज में झांसी ललितपुर जालौन सीट के लिए मतगणना शुरू हो गई थी। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के व्यस्त इंतजाम किए गए थे। साथ ही मतगणना में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए वीडियोग्राफी भी कराई जा रही थी। बताते चले कि यूपी में MLC की 36 सीटों में से 27 सीटों की मतगणना शुरू हुई थी, जिसमें बुंदेलखंड झांसी ललितपुर जालौन सीट भी शामिल थी। झांसी ललितपुर जालौन सीट की मतगणना झांसी के BKD कॉलेज के कोठोरी हॉल में शुरू हुई थी। अब से कुछ देरी के बाद परिणाम भी आ गए। मालूम हो कि झांसी ललितपुर जालौन सीट से भाजपा ने श्रीमती रमा निरंजन को प्रत्याशी बनाया था, तो सपा के पूर्व MLC श्याम सुंदर सिंह पिरछा को प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने विजय दर्ज की। रमा जी, आज आप अभी MLC का चुनाव जीती हैं, बाहर निकली हैं, कैसा लग रहा है, कितने वोट से जीती हैं? चुनाव जीतने के बाद तो अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि हम लोग इतने मेहनत से चुनाव लड़े हैं और हम लोगों को 676 मतों से विजयी हुए हैं। सभी को मैं अपने जनप्रतिनिधियों को, जो पार्षदगण हैं, विधायकगण हैं, BDC प्रधान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मेहनत करके क्षेत्र में घूम करके, हमारे अपने बड़े नेताओं ने प्रचार प्रसार के माध्यम से मैं भारी मतों से विजयी हुई हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सपा से भी आप MLC रह चुकी हैं, आप भाजपा से MLC बनी हैं, किस तरह से काम करेंगे? जो हमारी सरकार की नीतियाँ होंगी उसके आधार पर हम गांव में, क्षेत्र में विकास कार्य करेंगे। प्रधान के माध्यम से, BDC भाइयों के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से नगर, ग्राम, गांव, क्षेत्र में विकास का कार्य करेंगे। जौनपुर से भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रांशु MLC की मतगणना में विजय हुए। समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर। आपको बता दें कि MLC चुनाव का मतगणना कार्य कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, जिससे बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रांशु को 3129 वोट मिले। सपा को 772 मत मिला। पूर्ण हो गई है, लेकिन आधिकारिक रूप से घोषणा निर्वाचन आयोग के परमिशन के बाद ही जिला निर्वाचन आयोग निर्वाचन अधिकारी करते हैं। लेकिन गणना का जो परिणाम रहा, टोटल मतों में 3129 मत मुझे मिले हैं और 772 मत समाजवादी पार्टी को मिले हैं। कितने मत अवैध हैं और 51 मत अवैध हैं और निर्दल को 11 मत मिले हैं। 5 साल आप रह चुके हैं, 6 साल। अगला कार्यकाल मिल रहा है, इसको लेकर क्या नीतियाँ आपकी योजनाएं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधान परिषद का चुनाव लड़ा हूं और पार्टी के विचारों, नीतियों और पूर्व का जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल रहा, उनके कार्यकाल जो आम जनमानस के लिए कार्यकाल रहा, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर
उसका प्रतिफल रहा कि 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और उन्हीं नीतियों और उन्हीं विचारों को लेकर विधान परिषद के चुनाव में भी हम लोग प्रत्याशी बनाए गए और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन की बदौलत बूथ लेवल पे जो उनका संगठन था, जिले के जो पदाधिकारी थे, हमारे माननीय विधायकगण थे, मंत्रीगण थे, जनपद के उन सभी लोगों का जबरदस्त सहयोग और सबका परिश्रम का प्रतिफल रहा, कार्यकर्ताओं के परिश्रम का प्रतिफल रहा तथा हमारे जो सहयोगी साथी थे, जिन लोगों ने दिन रात एक करके बिना रुके बिना थके चुनाव में परिश्रम किया, उसी का प्रतिफल रहा कि भारी अंतर से हम लोगों ने ये चुनाव जीता। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में चालक सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गाड़ी पिकअप में डीसीएम से पीछे से मारी जोरदार टक्कर। पिकअप से हाईवे किनारे बर्फ उतरते समय डीसीएम ने मारी टक्कर। इस भीषण सड़क हादसे में पिकअप चालक सहित 2 अन्य की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। घटना राम सनेही घाट इलाके की है। लखनऊ से अयोध्या हाईवे पर मोहम्मदपुर किरीत के निकट हुआ बड़ा हादसा। लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया ने हजरतगंज में किया औचक निरीक्षण। महापौर ने कई इलाकों में किया औचक निरीक्षण। लपालस और बहुखंडी आवास के पास नालियों में जमा कूड़ा देख महापौर ने एसएफआई को लगाई फटकार। सुपरवाइजर को मिली चेतावनी। लखनऊ टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने दिए निर्देश। मीटिंग में शामिल अफसरों को सीएम के निर्देश मिले। सरकारी कार्यालयों में लंच टाइमिंग पर बोले मुख्यमंत्री योगी, अवकाश आधे घंटे से ज़्यादा ना हो। सीएम मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत मिली है, लंच टाइम में कर्मचारी घंटों गायब रहते हैं। सरकारी प्रोजेक्ट में डीपीआर बनाने वाली कंपनी को लेकर निर्देश दिए। ऐसी संस्था उस काम की टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगी। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री का नया रूप भी देखने को मिला। मंत्री दयाशंकर ने रोडवेज बसों का औचक निरीक्षण किया। परिवहन मंत्री ने बस कंडक्टर से सवाल जवाब भी किए। यात्रियों से व्यवस्था के बारे में जानकारी भी ली। नमस्कार, मैं परिवहन मंत्री हूँ। कोई असुविधा तो नहीं आप लोगों की? नहीं सर। सब ठीक है? सब ठीक। सबके टिकट कटे हैं ना? जी। ये अनुबंधित है? जी सर। 24 बरेली जनपद के पुलिस अफसरों पर सीएम योगी की सख्ती ना हो रही है। अफसरों पर कोई असर। बरेली कैंट थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। महिला सुबह 6 बजे से फरियादी महिला को नहीं मिला इंसाफ। इंतजार करते करते फरियादी महिला थाने के गेट पर इंसाफ की आस में बैठी बैठी बेहोश हो गई। पुलिस अफसरों को फिर भी नहीं पसीजा दिल, फरियादी हुई बेहोश। सिद्धार्थनगर जिले में आरईएस विभाग की लापरवाही से हुए हादसे से एक व्यक्ति की मौत हो गई। शोहरतगढ़ विधानसभा के अपना दल एस विधायक विनय वर्मा ने इस घटना को संज्ञान लेते हुए संबंधित ठेकेदार जय एक्सियन के विरुद्ध स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। घटना में आहत विधायक विनय वर्मा ने कहा कि जिले में विकास के काम धरातल पर नहीं बल्कि सिर्फ कागजों में ही हो रहे हैं। जिले के अधिकारी पूरी तरह से बेलगाम और भ्रष्टाचार में डूबे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अपना दल विधायक विनय वर्मा ने 2 दिन पहले धेंसा ननकार में एक ट्राली पलटने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत से आहत होकर यही बातें कही। आपको बताते चले कि जोगिया कोतवाली क्षेत्र के धेंसा ननकर में स्थित नाले की पुलिया बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसकी मरम्मत के लिए करीब 8 महीने से आरईएस विभाग द्वारा काम कर रहा था। पुलिया के निर्माण को लेकर भुगतान भी हो चुका, लेकिन धरातल पर इस नवनिर्मित पुलिया का सिर्फ ढांचा ही तैयार है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हद तो यह है कि विभाग ने ग्रामीणों के आवागमन के लिए कोई सबवे भी नहीं बनवाए। ग्रामीणों ने श्रमदान कर
बगल में एक पतला रास्ता आने जाने के लिए स्वयं बनाया है। उसी रास्ते से पिछले 8 महीने से उनका आवागमन हो रहा है। ग्रामीणों द्वारा बनाया गया यह रास्ता किसी भी तरह सेफ नहीं है। इस मामले पर जिला अधिकारी दीपक मिडर ने कहा कि नवंबर माह में पुलिया स्वीकृत हुई थी, लेकिन प्रॉपर वे में उसका अप्रोच वगैरह नहीं बनाया गया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए ग्रामीणों की शिकायत पर FIR दर्ज कराई गई है। विवेचना चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। विधायक के आरोप के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें भी अभी इसकी जानकारी नहीं है। 500 पुलिस वाले लगे होंगे, गांव हजारों की संख्या में पूरा गांव जुटा हुआ था। पता चला क्या कहते ट्रैक्टर से एक ट्रॉली, वो पुलिया का निर्माण एक ठेकेदार कर रहे हैं, जिसमें उनको पैसा मिल गया है, इससे निर्माण नहीं हुआ है जो, और वो बच्चा वहाँ पर 22 साल का, उसकी मृत्यु हो जाती है। ट्रैक्टर वो गड्ढे के अंदर आ जाता है, जो लोग गांव वाले बता रहे थे। वहाँ जाम इतना लगा था, लोग DM साहब की मांग कर रहे थे, DM साहब आ जाएं, लोग आ जाएं। तो वहाँ DM साहब रात में पहुँचे नहीं थे। मौके पे मैं पहुँचा और मौके पे वहाँ पहुँचने के बाद मैंने उनसे ये बोला, देखिए ये मेरे विधानसभा में नहीं है, सिर्फ हम लोग सब एक शरीर हैं भाई, कहीं किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये मैं इस समय विधायक सौरथगढ़ जरूर हूँ, सिर्फ जनता कहीं की भी हो, ये हमारी मंडल में आ रहा है तो मैं वहाँ मौके पे हूँ। तो मैंने बोला मैं माननीय विधायक जी से बात कर लूँगा और अभी मैं ये कहता हूँ ये जाम कर। तो उन्होंने बोला नहीं सर, DM साहब को और सबको अवगत करवाया गया है। यहाँ जो अधिकारी हैं, मैं आपको इसकी कॉपी भी दिखा रहा हूँ आपको। रात ही में मैंने मुकदमा, वहाँ SDM पहुँचे और SO पहुँचे और कई थाने की पुलिस फोर्स पहुँची। उसके बाद मैंने सबसे ये बोला, भाई देखिए आप लोगों के बीच में हम लोगों को रहना है। लोगों ने DM की मांग करी, DM आ जाए। तो मैंने उनसे निवेदन किया, लोग इसके यहाँ के इतने अच्छे हैं, वो लोग मान गए। सिर्फ यहाँ के जो सबसे ज़्यादा आप देखिए जो कार्रवाई होनी भी चाहिए यहाँ के ठेकेदार पे होनी चाहिए। ये लोग सब पेपर वर्क में काम कर रहे हैं और किसके साथ मिलके कर रहे हैं, एक्सियन, JE, AE, ये सब। तो ये सब चीज़ यहाँ हमारे क्षेत्र में, और सबसे मैंने देखा है यहाँ पर क्या कहते हर काम पेपर वर्क में हो रहा है और कोई विधायक और किसी चीज़ को यहाँ पता नहीं चलता और किसी से पूछा नहीं जाता। आज मैं सौरथगढ़ विधायक हूँ, अभी किसी भी व्यक्ति ने मुझे फ़ोन करके ये नहीं पूछा है क्या कहते हैं यहाँ पर क्या, मतलब किसी भी विधानसभा में आप विधायक बन गए हैं, आपके उसमें क्या काम। उल्टा हम लोग उनसे पूछ रहे हैं जैसे हम लोग उनके अंडर में आ रहे हों। तो यहाँ नियम ये चल रहा है। यहाँ सारे, मैंने स्वास्थ्य विभाग में गया, स्वास्थ्य विभाग में वहाँ कर्मचारी महिलाओं को पेमेंट नहीं हो रहा, आशाओं को, वहाँ के CMO को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, CMO उल्टा फ़ोन नहीं उठा रहे। और जब CMO मेरा फ़ोन विधायक का नहीं उठा रहा तो फिर दुनिया का क्या फ़ोन उठाएंगे, हमारे विधानसभा का फ़ोन क्या उठाएंगे। ये हाल है भाई साहब। यहाँ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में पूरे प्रदेश में इतना काम कर रहे हैं, ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम बर्बाद कर रहे हैं। अधिकारी इतना होल्ड रखा हुआ है यहाँ पर जब तक इन पर गाज नहीं गिरेगी ये लोग काम नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट यहाँ पर एक्सियन, JE, AE, ठेकेदार, सारे लोग मिलकर हिंसा में एक पुलिया का मामला आया था कि वो पुलिया जो काफ़ी दिनों से निर्माणाधीन है, लेकिन वो अपने टाइम पे वो पूरा नहीं हो रहा। वहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ है, टाली पलट गई थी, और उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं देखिए, इसमें पुलिया नवंबर में स्वीकृत हुई थी और जिसका कार्य चल रहा है, पर गांव वालों में ये आक्रोश था और उन लोगों ने ये कहा था कि इसके आसपास जो सही से अप्रोच रोड का है उसका कार्य करवा लें जिससे दुर्घटना ना हो। ये कार्य नहीं हुआ है, तो इसके तहत पुलिस में जब उन्होंने तहरीर भी दी है तो उसमें FIR भी दर्ज की गई है और उसकी विवेचना की जा रही है और ये एक्शन को तत्कालिक निर्देशित कर दिया गया है कि प्रायोरिटी पे लग के उस पुलिया को और उसका अप्रोच मार्ग पूरा करें। सर, विधायक सौरथगढ़ ये भी आरोप इस पर पुलिस लगा रहे हैं कि इसका पेमेंट हो चुका है और कागजों में काम हो रहा है। नहीं देखिए, ये तो विधायक जी ने अगर कहीं कहा है तो हमें कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, और अगर ऐसी कोई बात है तो हम उसको भी चेक करवा लेंगे और अगर उसमें कहीं भी लापरवाही पाई जाती है तो फिर कार्रवाई होगी। लखनऊ के राजा बाजार बताशे वाली गली में स्थित देशी शराब के ठेके से खुलेआम बिक रही है शराब। ठेके के सामने बैठा व्यक्ति जब फोन करता है तब ठेके पर पहुंचे व्यक्ति को नीचे से दी जाती है शराब ठेके बंदी के बाद भी स्थानीय पुलिस के संरक्षण में खुलेआम बिक रही थी शराब। मामला चौक थाना क्षेत्र पटानाला चौकी का है।